कर चुके हैं, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अब हम श्लेष अलंकार करेंगे। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है श्लिष्टता। श्लेष का मतलब होता है श्लिष्टता और श्लिष्टता का मतलब होता है चिपकना। सिंपल सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो एक अर्थ के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं, इसलिए इसको श्लेष कहते हैं। तो आइए परिभाषा देख लेते हैं इसकी क्या है। जहां पर एक ही शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए, ठीक है, एक ही शब्द का प्रयोग तो एक ही बार किया जाए, परंतु वाक्य में उस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। समझ में आया? पहले क्या था, यमक अलंकार में क्या परिभाषा थी? एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए और उसके अर्थ भी अलग अलग हों। यहां कहा है कि शब्द बार बार के बजाय एक ही बार प्रयोग किया जाए, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हों। अब देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। लूट लिया माली ने उपवन। माली शब्द को एक बार प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां माली शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो माली जो बगीचे में काम करता है, माली, वो हो गया, ठीक है, और दूसरा शब्द हो, इसका जो अर्थ हो गया वो हो गया भगवान, ठीक। उपवन, उपवन को लूट लिया है माली ने। अब जब माली को भगवान मान लिया तो उपवन को क्या माना जाए? उपवन को क्या माना जाए? एक तो बगीचा जिसमें माली काम करता है और एक संसार, ठीक है। तो इस संसार को भगवान ने लूट लिया है, अर्थात संभाल लिया है, और माली ने बगीचे को लूट लिया है। तो यहां माली और उपवन, इन शब्दों का प्रयोग तो एक ही बार हुआ है, लेकिन इसके अर्थ दो दो निकलते हैं। अगला उदाहरण देख लेते हैं। मंगन को देख, मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन, मंगन का मतलब क्या होता है? भिखारी। मंगन का मतलब क्या होता है? भिखारी। भिखारी को देख करके क्या करता है? बार बार पट देत, पट दे रहा है। अब पट के भी दो अर्थ होते हैं। पट माने एक तो होता है माय डियर कपड़ा, पट माने एक तो होता है कपड़ा, ठीक है, समझ में आ गया ना? पट, वस्त्र, वसन, ये कपड़े के जो है पर्यायवाची। दूसरा है पट माने होता है दरवाजा, पट माने दरवाजा। तो यहां देखिए जरा, भिखारी को देख करके कपड़े बार बार दान कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। और एक होता है भिखारी को देख करके पट, दरवाजे को बार बार बंद कर रहा है। तो पट शब्द प्रयोग एक बार हुआ है, लेकिन मीनिंग दो दो निकल गई। अब आगे चलिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे पानी शब्द का, यहाँ से ले लीजिए, पानी शब्द का प्रयोग एक बार इस लाइन में, इसको हम जो है इस लाइन, नीचे वाली लाइन का जो है अर्थ निकालेंगे, ऊपर वाली से हमारा कोई संबंध नहीं है। अब इसमें पानी, ये पानी शब्द है, पानी के बजाय मोती, मोती जो है पानी। दूसरा मनुष्य, वो भी पानी। चून, वो भी पानी। लेकिन इन तीनों के अर्थ में पानी किस तरह से प्रयोग किया जाता है? पहले अगर मोती के साथ देखें, मोती के साथ देखें तो पानी का मतलब होता है चमक। फिर आ गया मानुष, मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य के रूप में देखें तो पानी का मतलब होता है इज्जत। अगर चून, चून मतलब आटा, अगर आटे के रूप में देखें तो पानी का मतलब होता है पानी। यानी कि अगर पानी नहीं होगा मोती के अर्थ में, यदि चमक नहीं होगी तो मोती की वैल्यू नहीं।
मनुष्य के अर्थ में यदि इज्जत, आत्म सम्मान, मान सम्मान उसका नहीं होगा तो मनुष्य नहीं है। चून के अर्थ में अगर पानी ही नहीं होगा तो उस चून का कोई महत्व नहीं है। तो पानी शब्द को जो है एक बार प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके अर्थ 3 हैं। मोती के अर्थ में इसका चमक, मनुष्य के अर्थ में इज्जत और आटा यानी चून के अर्थ में पानी। तो इस तरह से पानी शब्द का एक बार प्रयोग, 3 अर्थ चिपके हुए हैं। आगे कहते हैं मेरे मानस के मोती। अब यहाँ पे मानस शब्द को एक बार प्रयोग किया गया है। मानस, पहले मानस जो मेरे मानस के, मानस का मतलब होता है मन, ठीक है, मेरे मन के मोती। तो मानस का मतलब एक तो हो गया मन, और क्या क्या है, मेरे मानस के मोती। मोती जो है वो मानसरोवर में मिलते हैं। तो यहाँ मानस का एक मतलब मानसरोवर भी है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, मानस शब्द के 2 अर्थ निकल गए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इसमें जो श्लेष अलंकार है, यही एक इसकी विशेषता है कि इसमें शब्द तो एक बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके पीछे अनेक अर्थ होते हैं। पहले में हमने आपको बता दिया